Good morning students and welcome to this session. I am going to discuss here with you about some electrical accessories and components. The first component that I am going to discuss here is line tester. Line tester is an electrical device which is used to check whether a conductor is carrying a current or not. लाइन टेस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है या नहीं. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स आउटर स्ट्रक्चर देन लाइन टेस्टर इज क्वाइट सिमिलर टू स्क्रू ड्राइवर, बट द डिफरेंस बिटवीन ए लाइन टेस्टर एंड स्क्रू ड्राइवर इज इन केस ऑफ लाइन टेस्टर देयर इज a neon bulb placed inside it which glows when current flows through it, which is indication that current is flowing through a conductor. So with the help of line tester we can identify that a conductor is carrying a current or not, but in case of screwdriver we can't justify it. अब यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारा मेटेलिक स्प्रिंग होता है जो कि स्प्रिंग कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है. यहाँ पे हमारा नियॉन बल्ब प्लेस होता है जो कि अगेन हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट होता है और ये एक मेटेलिक रॉड के थ्रू कनेक्ट होता है. मेटेलिक रॉड का ये वाला पार्ट कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू कांटेक्ट में आता है जिसके बाद करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो होते हुए नियॉन बल्ब के थ्रू मेटेलिक स्प्रिंग के थ्रू यहाँ तक फ्लो करती है. और जब हम लाइन टेस्टर के इस वाले पार्ट को टच करते हैं तो करंट हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए अर्थ में चली जाती है. जैसा कि आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये एक ही लाइन के अलॉन्ग प्लेस हैं, मीन्स सेम करंट सारे सर्किट में फ़्लो कर रही होगी. अब यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस चूज करते हैं वो काफ़ी हाई वैल्यू का होता है. इस रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई वैल्यू का प्लेस करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करना चालू करती है वो रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए नियॉन बल्ब को जाती है और नियॉन बल्ब को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम सप्लाई वोल्टेज चाहिए होता है. तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज आता है उसमें रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का चूज करने के कारण मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाता है, जिसके कारण नियॉन बल्ब को बहुत ही कम पोटेंशियल मिल पाता है और ये सक्सेसफुली ऑपरेट करता है. अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें तो नियॉन बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होगा जो कि उस नियॉन बल्ब को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस कारण वो डैमेज कर सकता है. दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम लाइन टेस्टर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन टेस्टर को लीजिए और उसके बाद सॉकेट के फेस वाले पिन में इंसर्ट कर दीजिए. जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा नियॉन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि जो करंट है सॉकेट के थ्रू फेस वाली पिन से यहाँ तक फ्लो कर रही है, लेकिन इसके बाद इसको एक कोई पाथ नहीं मिल रहा है करंट फ्लो करने के लिए, इसलिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और ये नियॉन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. अब जैसे ही हम अपने हाथ को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तुरंत ही नियॉन बल्ब ग्लो करने लगता है. इस केस में नियॉन बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में है और इस बार करंट के फ्लो करने के लिए एक क्लोज पाथ मिल जा रहा है. अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहे हैं. इस केस में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नियॉन बल्ब जो है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, जबकि हमारा बॉडी पार्ट जो है हाथ अभी भी इसके कांटेक्ट में है. इस केस में हमारा नियॉन बल्ब जो है वो इतनी कम इंटेंसिटी के साथ इसलिए ग्लो कर बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन ए स्टूल. जबकि हम डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में होकर जब इसको टच कर रहे हैं तो ये नियॉन बल्ब काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है.
ये प्रैक्टिकल आप सब लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं क्योंकि लाइन टेस्टर सबके पास अवेलेबल होगा। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ पे हमने 3 केस को एक्सप्लेन किया। पहला केस जिसमें हम लाइन टेस्टर को टच ही नहीं कर रहे थे, वो केस सबको क्लियर होगा क्योंकि वो केस ओपन सर्किट का एग्जांपल था और उस केस में करंट नहीं फ्लो कर रही थी, जिसके कारण हमारा नियॉन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। दूसरा केस जिसमें हमने नियॉन लाइन टेस्टर को टच किया था और हमारा बॉडी पार्ट जो था वो डायरेक्टली अर्थ के कांटेक्ट में था, जिसके कारण हमारे बॉडी पार्ट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और करंट अर्थ को फ्लो कर रही थी। और इस केस में जो बल्ब के ग्लो करने की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि हमारा शरीर जो है वो काफ़ी कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो करने के लिए। तीसरा केस जो हमने देखा उसमें हम लाइन टेस्टर को टच तो कर रहे थे, लेकिन इन दैट केस आई वॉज स्टैंडिंग ऑन ए स्टूल, और हम जानते हैं कि स्टूल एक इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, जिसके कारण बहुत ही कम करंट फ्लो कर रही थी हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में, और हमारा जो नियॉन बल्ब है वो काफ़ी कम इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा था। तीसरे वाले केस में आप लोगों ने देखा जैसा कि इंसुलेटिंग बॉडी के कांटेक्ट में होने के बावजूद भी हमारा जो नियॉन बल्ब था वो लो इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी मटेरियल जो होता है उसके केस में टेम्परेचर का एक बहुत ही क्रूशल रोल होता है। कोई भी इंसुलेटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे ही एज ए परफेक्ट इंसुलेटर काम करता है, अदरवाइज इट शोज सम कंडक्टिविटी। इसलिए हम लोगों को सजेशन दिया जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ डील कर रहे हों, हमें कुछ ना कुछ पहन के रखना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ, लाइक स्लीपर। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे हमारे पास 2 स्विचेस अवेलेबल हैं, ये 1 वे स्विच है और ये हमारी 2 वे स्विच है। मार्केट में और भी बहुत अलग तरह की स्विचेस अवेलेबल होते हैं, जैसे पुश बटन स्विच, सरफेस स्विच। 1 वे स्विच के केस में हमारे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एक स्लॉट में हमारा फेस वायर या फिर लाइव वायर इन करता है और दूसरे से जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं और फेस वायर या लाइव वायर आउट होता है। 2 वे स्विच के केस में हमारे पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। मिडल वाला जो स्लॉट है वो फेस वायर या लाइव वायर के इन के लिए यूज किया जाता है और साइड वाले दोनों स्लॉट्स जो हैं उससे हम आउटपुट लेते हैं। 2 वे स्विच का उपयोग हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे एक ही स्विच से हमें 2 डिफरेंट काइंड की डिवाइसेस को ऑपरेट करना हो। एक डायरेक्शन में प्रेस करने पे एक डिवाइस ऑपरेट होगी और दूसरी डायरेक्शन में प्रेस करने पे हमारी दूसरी डिवाइस ऑपरेट होगी। 2 वे स्विच का उपयोग हम स्टेयरकेस लाइटनिंग वाले प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, जिसमें एक डायरेक्शन में प्रेस करने पे एक फ्लोर की लाइट ग्लो करेगी और दूसरी डायरेक्शन में प्रेस करने पे हमारी दूसरी फ्लोर वाली लाइट ग्लो करने लगेगी।